पास्ट सब्जंक्टिव, पास्ट सब्जंक्टिव क्या हुआ भाई? यानी कि सिंपली क्या है कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब जितने भी सब्जंक्टिव के बारे में अभी तक बताया है उसमें एक चीज और ऐड कर ली है, पास्ट सब्जंक्टिव। वो सारी चीजें सब्जंक्टिव के बारे में रहेंगी, ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पास्ट सब्जंक्टिव, पास्ट सब्जंक्टिव में कुछ नहीं, वहां पे क्या है आपका बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म क्या होती है कि ना तो वो टेंस आप उसमें कंसीडर कर रहे हो, ना ही उसके इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस मतलब एस और ई एस लगा रहे हो, या फिर ईडी लगा रहे, ईडी टेंस का हो जाएगा। जितने भी इन्फ्लेक्शंस होते हैं, इन्फ्लेक्शंस किसको शो करते हैं? या तो नंबर को शो करते हैं एस और ई एस लगा करके, या फिर वो टेंस को शो करते हैं। तो बिना किसी इन्फ्लेक्शन के लगा करके अगर आप वही फॉर्म बिना सब्जेक्ट अग्रीमेंट को यूज किए हुए या फॉलो किए हुए अगर आप यूज करते हो तो वो वर्ब होती है आपकी सब्जंक्टिव। किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई बेस फॉर्म लगा देना, वो क्या होता है? सब्जंक्टिव यूज होता है उस वर्ब का। उसमें कुछ तो होती है रेडीमेड होती है, जैसे वर। वर क्या होगी? हमेशा वर ही रहेगी, जब भी अनरियल सिचुएशन होगी वर ही लगेगी। बाकी बेस फॉर्म लगाते हो उनके साथ कंडीशंस होती हैं, बी लगाते हो उनके साथ कंडीशन होती है। कंडीशन कौन सी बताई थी? कि जब आपका एडवाइज, एक तो एडवाइज, एडवाइज से रिलेटेड सारे, रेकमेंड, रेकमेंड से रिलेटेड सारे, इंसिस्ट, इंसिस्ट से रिलेटेड सारे, रिलेटेड सिनोनिम्स, सर वहां पे सब में क्या लगेगा? सब जो वर्ब लगेगी वो दैट क्लॉज, इनके बाद में अगर दैट क्लॉज आती है तो वो क्या होगी? सब्जंक्टिव का सब्जेक्टिव यूज होगा। अब एक पास फॉर्म आती है, ये कहां से, क्या कहना चाहिए, जब आपकी स्ट्रक्चर होगी, इट इज विद द स्ट्रक्चर, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इनफैक्ट इट इज हाई टाइम, या इट इज टाइम। इन दो स्ट्रक्चर को आपको देखना है। जब भी ये है तो इनके बाद में आपको क्या लगा देना है? एक तो ऑप्शन है आपके सामने इन्फिनेटिव, एक तो इन्फिनेटिव ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव का कैसे मतलब? एक तो सब्जेक्ट और यहां पर सब्जंक्टिव, या तो डायरेक्टली आपका इन्फिनेटिव लगेगा, या फिर सब्जेक्ट के साथ जो सब्जंक्टिव और पास्ट सब्जंक्टिव। पास्ट सब्जंक्टिव मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हर जगह सब्जेक्ट उसमें कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज टाइम टू गो। एक तो ये हुआ इन्फिनेटिव लगाकर, ये इन्फिनेटिव लगा दिया आपने। इसमें आप सब्जेक्ट जोड़ना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो? इट इज टाइम फॉर अस टू गो। एक और इसका एस्पेक्ट ये है, ये भी दोनों इन्फिनेटिव के ही है। अब अगर इसको आप सब्जेंटिव से लगा के बनाओगे तो इट इज टाइम वी वेंट, वी वेंट, इट इज टाइम वी वेंट। अब वेंट ना तो यहाँ पे वर्ब से कोई मतलब है कि यहाँ पे इज है, वॉज है, हैव है, हैज है, कुछ नहीं। ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए बस। तो ये वेंट जो है, अगर ये आपसे पूछा जा रहा है कि वेंट क्या है, तो ये क्या है? सब्जंक्टिव। और सब्जंक्टिव में भी कौन सा? पास्ट सब्जंक्टिव। इतने काफी है, वैसे तो सब्जंक्टिव भी काफी है, और आपसे पूछा जाए तो ये पास्ट सब्जंक्टिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट, इससे नहीं देखना कि यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, क्या है। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ये स्ट्रक्चर फुलफिल होनी चाहिए। वहां पे फिर हमें क्या करें? सब्जेक्ट लगाना है और ये पास्ट सब्जंक्टिव लगा देना है, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। या फिर आप इसको सीधे सीधे और कैसे लिख सकते हो? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम फॉर अस टू लीव। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे अस ही लगाना है, कुछ भी लगा सकते हो। इट इज टाइम यू डिपार्टेड, तो ये ऐसे ही रहेगा। या इसको अगर इन्फिनिटी से बनाना है, ये तो इन्फिनिटिव वाला हुआ, और ये सब्जंक्टिव। और ऐसे ही इसको आप इन्फिनिटिव से बना सकते हो, इट इज टाइम फॉर यू टू डिपार्ट, ये इन्फिनेटिव से बन गया। और ये वाला सब्जंक्टिव, पास्ट सब्जंक्टिव। आपको सिर्फ देखना क्या है? इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम वाली स्ट्रक्चर देखनी है। जहां पर भी आपका यूज हो रहा है तो दो ऑप्शन आपके सामने है, या तो इन्फिनेटिव से लगा सकते हो आप, या फिर सब्जंक्टिव लगा करके। आपको सामने दिख रहा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है।
बिफोर यू जंप इनटू द कंक्लूजन दैट इट इज रॉन्ग, इट इज टाइम वी गो। आपके सामने दिया गया है कि इट इज टाइम वी गो, करेक्ट द सेंटेंस, और आपने उसको लिख दिया कि नो एरर, इट इज टाइम वी गो या इट इज टाइम वी शुड गो। इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू गो चल जाएगा इन्फिनेटिव लगकर, लेकिन इन्फिनेटिव और सब्जेक्टिव वाले दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में नहीं देंगे वो, क्योंकि यही पूछना चाह रहे हैं। तो क्या पूछना चाह रहे हैं? सब्जेक्टिव पूछना चाह रहे हैं कि इट इज टाइम वी वेंट, इट इज टाइम वी डिपार्टेड, इट इज टाइम वी लेफ्ट, इट इज टाइम वी अराइव्ड, जो भी है उस तरीके से इसको कहते हैं फिर पास्ट सब्जंक्टिव।